अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ टीवी। और आज मेरे साथ मुश्तरका तौर पे व्लॉग कर रहे हैं साकिब बशीर ऑफिशियल। आज हम बड़ी अहम खबर लेके आए हैं। एक दस्तावेज है जो साकिब बशीर ऑफिशियल और MJ टीवी पे हम आपके सामने ला रहे हैं। बड़ी अहम दस्तावेज है और उसमें बहुत सी मालूमात है। ये दस्तावेज हकीकत में एक अपील है जो कि तौहीन अदालत केस की कार्रवाई के दौरान दायर की गई है। और ये अपील है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के उस अफसर की कि जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया था। और उस शोकाज नोटिस को चैलेंज किया गया है तौहीन अदालत के कानून 2003 के तहत एक अपील की सूरत में। और उस अपील का समाअत के लिए, सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल अचानक एक 6 रुकनी बेंच भी बना दिया है, जिसकी समाअत अब 27 जनवरी यानी पीर के रोज होगी। इस अपील में बुनियादी तौर पे मौक़िफ़ क्या लिया गया है, साकिब बशीर हमें बताएंगे। एक तो जो अपील है उसमें पीर के दिन 1 बजे समाअत होगी। इसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल है, मोहम्मद अली मजहर है, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मुसर्रत इलाली हैं, और इसके अलावा ये 6 जजेस पर मुश्तमिल जो वो बेंच है ये समाअत जो वो करने जा रहा है। बुनियादी तौर पर तो जो अपील है एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की, उसने पूरा वो वाकयात का एक तसलसल लिखा है इसमें कि कब कब क्या क्या होता रहा। बहुत कुछ ऐसा है जो इससे पहले सामने नहीं आया कि रजिस्ट्रार ने क्या किया, नजर अब्बास ने क्या किया, फिर चीफ जस्टिस की कमेटी ने क्या किया और आईनी बेंचेस की कमेटी ने क्या किया। इसमें वो मांग वही रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ शोकाज नोटिस हुआ है, प्रेस रिलीज के जरिए मुझे OSD बनाया गया है, वो कार्रवाई जो है वो उसको सस्पेंड किया जाए, कलअदम किया जाए और आर्जी तौर पर सस्पेंड किया जाए। पीर के दिन 1 बजे इस अहम जो है वो अपील की समाअत होनी है। इब्तदाई तौर पर इस पे कोई इंजंक्टिव ऑर्डर भी आ सकता है। इंजंक्टिव ऑर्डर से मुराद ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो शोकाज नोटिस जारी किया है वो शोकाज नोटिस मुअत्तल हो सकता है। और इससे भी ज्यादा कुछ यूं हो सकता है कि बेंच की कार्रवाई को ही रोक दिया जाए, क्योंकि 6 रुकनी बेंच है। वो ये कह देता है कि अब तौहीन अदालत का ये बेंच जो है मजीद कार्रवाई न करे, क्योंकि इस मामले में 6 रुकनी बेंच जो है इस पूरी कार्रवाई की आईनी हैसियत को भी देख रहा है। मगर नजर अब्बास एडिशनल रजिस्ट्रार ने जो अपील दायर की है, इंट्रा कोर्ट अपील 6 जजों के सामने, उस अपील में कुछ ऐसे वाकयात और ऐसे वाकयात का कुछ तसलसल बयान किया है जिससे असल कहानी सामने आती है। और वो असल कहानी का खुलासा अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में कहूँ साकिब, तो वो कहानी ये है कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने 16 जनवरी को ये हुक्म दिया कि 20 तारीख को जस्टिस इरफान सादत के हमरा और जस्टिस आयशा के हमरा एक बेंच लगाया जाए जिसमें रेगुलेटरी कस्टम्स ड्यूटी का केस के हवाले से समाअत होगी, जिसमें आईनी सवालात उठ गए थे। और आईनी सवालात जो आईनी बेंच है वो समझता है कि सिर्फ हम ही सुन सकते हैं। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी तो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, और आईनी बेंच भी कि जिस 26वीं आईनी तरमीम के बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठा दिए थे कि आईनी मामलात हम भी सुन सकते हैं, दीगर जजेस भी सुन सकते हैं। तो वाकयात का तसलसल अगर आपको बताते चले जो एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने अपनी इस अपील में बयान किए हैं, उनके मुताबिक जब 16 तारीख को हुक्मनामा आया जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का, तो उसमें यह वजह बयान की गई थी कि क्योंकि जस्टिस अकील अब्बासी ने वही कस्टम रेगुलेटरी का केस सिंध हाई कोर्ट में बतौर जज सुना था, तो इसलिए वो ये नहीं सुन सकते। अब ये मामला 20 तारीख को जस्टिस इरफान सादत के हमरा लगाया जाए। मगर फिर हुआ क्या, एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने यह इंकशाफ किया है कि उसी दिन 16 जनवरी को ही जो है रोस्टर जजेस का जो अगले हफ्ते के लिए आता है वो तरतीब दिया गया। 20 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते का रोस्टर 16 जनवरी को रोस्टर होता है कि कौन कौन से जज जो हैं इकट्ठे बैठेंगे, कितने बेंचों में बैठेंगे। और वो जो रोस्टर बनाया गया मुख्तलिफ जजों का जो बेंचेस बनाए गए, उसमें
जस्टिस मंसूर अली शाह के हुक्म के मुताबिक सिर्फ जस्टिस इरफान सादत को बेंच में शामिल करना था जस्टिस अकील अब्बासी की जगह, लेकिन वो बेंच बनाया ही नहीं गया। और इसमें एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने ये नहीं बताया कि ये जो रोस्टर तजवीज किया गया था, जिसमें सिर्फ एक जज को, जस्टिस इरफान सादत को जस्टिस अकील अब्बासी की जगह बेंच नंबर 2 में डालना था, वो क्यों नहीं किया गया, इसकी कोई वजह जो है एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास नहीं बता रहे। मगर वो ये बता रहे हैं कि 16 तारीख को इन जजों के जो बेंचेस बनाए गए, जो रोस्टर बनाया गया, ये चीफ जस्टिस के सामने इसकी मंजूरी के लिए रखा गया और वो रोस्टर चीफ जस्टिस ने भी मंजूर कर लिया। और फिर उसके बाद एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास एहसान जता रहे हैं कि हमने फिर सोचा कि खसूसी बेंच बनाया जाए, एक स्पेशल बेंच बनाया जाए, और वो स्पेशल बेंच उन्होंने तजवीज किया जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत के नामों पर मुश्तमिल। मगर उस स्पेशल बेंच बनाने की बजाय चीफ जस्टिस ने 17 तारीख को ये मामला कमेटी में रखने का हुक्म दे दिया। और ये वो पुरानी वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी थी जिसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन, जो कि आईनी बेंच के सरबराह के तौर पे उस कमेटी में शामिल थे, वो बैठे और उन्होंने अक्सरियत से ये फैसला किया कि ये मामला जो है रेगुलेटरी कस्टम ड्यूटी वाला जो स्पेशल बेंच जिसके लिए तजवीज किया जा रहा है, ये मामला स्पेशल बेंच नहीं सुनेगा। इस मामले के बारे में आईनी जजों की कमेटी, जो एक तीसरी कमेटी है जिसमें सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीनुद्दीन है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है, उनको भेजा जाए। और वो आईनी कमेटी भी उसी रोज बैठ गई और उन्होंने ये फैसला किया कि जो रेगुलेटरी वाला कस्टम ड्यूटी वाला केस है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में नहीं लगेगा, ये आईनी बेंच के सामने 27 जनवरी को लगेगा। तो इस तरीके से जो है जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच को तोड़ा गया, एक अदालती इंजीनियरिंग की गई वाज़े तौर पे, और जो मामला अदालती हुक्म के तहत 20 मार्च को लगना था, वो मामला, वो केस 20 मार्च को नहीं लगाया गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 20 मार्च को फ्रीकेन पहुंच गए, एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद पहुंच गए और उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि जनाब आपने हमें बुला लिया लेकिन आपने केस नहीं लगाया। तो जिसके बाद फिर ये सारी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। तो अब जो एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास है, उनका ये मौकफ है कि मेरे खिलाफ जो शोकाज है उसको खत्म किया जाए। साकिब, कानून के मुताबिक तौहीन अदालत का जो कानून है उसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई में किसी भी ऐसे हुक्म के खिलाफ अपील में जाया जा सकता है जिस हुक्म से जो फरीक है, जो मुल्ज़िम है, उसको कोई सब्सटेंशियल नुकसान हो या वो हुक्म ऐसा हो कि वो तकरीबन उसके खिलाफ केस का धारा मोड़ दे या रुख मोड़ दे। तो इस केस में सिर्फ एक शोकाज था। तो नजर अब्बास साहब ने आम हालात में तो शोकाज के ऊपर अपील नहीं होती, क्योंकि वो तो सिर्फ सवाल होता है ना, कोई फैसला तो नहीं होता। तो नजर अब्बास साहब ने क्या हिकमत अमली बनाई अपने सब्सटेंशियल नुकसान को साबित करने के लिए, और सिर्फ शोकाज के ऊपर वो अपील में गए। क्या हुआ? शोकाज पे जो है वो अपील में आप जा नहीं सकते, क्योंकि अदालत किसी जो है वो स्टेज पर भी शोकाज जो है वो वापस भी ले सकती है। जरूरी नहीं कि शोकाज अगर आपको हो जाए तो उसमें सजा ही होनी है। इसलिए शोकाज में तो नहीं बनता था, ना बनता है। लेकिन जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, उसमें ज़ाहिर सी बात है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से, उनकी अप्रूवल से ये प्रेस रिलीज जो है वो जारी हुई होगी, जिस प्रेस रिलीज के जरिए उनको ओएसडी बना दिया गया। मतलब उनको जो शोकाज के बाद आगे चलकर जो एक सजा हो सकती थी, वो एक प्रेस रिलीज के जरिए उनको दे दी गई। और मेरा ख्याल में एक बड़ी वजह जो है वो उन्होंने इसको लिंक करके कि शोकाज भी हुआ मुझे जुडिशियल साइड पे और इंतजामी साइड पे, मुझे ओएसडी बना दिया गया, उनको लिंक करके उसमें जो है वो अपील में चले गए हैं कि अपील में, ताकि उनका केस जो है वो बन सके, ग्राउंड जो है वो बन सके। और जो बेंच के सामने अगर आगे जो बेंच भी है वो भी ऐसे लगता है कि जो बेंच बनाया गया है, चले बेंच में जो जजेस हैं जैसे सतर मिनल्ला भी हैं, लेकिन बेंच की तरफ आएंगे। लेकिन आप ये देखें कि शोकाज को जो जोड़ा गया, नथी किया गया, इंतजामी जो एक्शन लिया गया ओएसडी बनाने के साथ, तो एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने ये कहा कि उनको जो मुअत्तल किया गया या ओएसडी बनाया गया, तो वो भी वजह शोकाज थी। हालांकि शोकाज की वजह ये थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के
हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की और वो केस क्यों नहीं लगाया जो 20 जनवरी को लगना था, जबकि जो उन्हें ओएससी बनाया गया रजिस्ट्रार की तरफ से उसकी वजह बिल्कुल उलट थी। और वो वजह ये थी कि आपने वो कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी वाला केस लगाया क्यों, यानी ओएसटी बनाने की वजह यह थी कि आपने केस लगाया क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने, और शोकाज की वजह यह थी कि आपने वो केस जो है जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने लगाया क्यों नहीं। तो अब ये दो मुख्तलिफ बिल्कुल मुतज़ाद ओएसटी उन्हें इसलिए बनाया गया कि उन्होंने ये केस पहली मर्तबा जो 13 जनवरी को टेकअप हुआ, वो 13 जनवरी को क्यों आपने वो केस जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने लगा दिया। यानी ओएसडी वो की वजह जो थी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग से पहले की थी, अभी प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई थी तौहीन अदालत की, तो उनके उस जुर्म को जो जुर्म उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई से पहले मुबैना तौर पे किया था कि इतना अहम केस आपने जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने लगा दिया, तो आईनी बेंच पे जाना चाहिए था। तो शोकाज को जोड़ने की कोशिश की गई उनके ओएसटी बनाने से, ताकि ये साबित हो सके कि ये बड़ा सब्सटेंशियल किस्म का जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है। हालांकि तौहीन अदालत की कार्रवाई बाद में हुई है और वो जो ओएसटी बनाने की जो वजह है, जो कॉज ऑफ एक्शन है, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई से बहुत पहले क्या है कि यानी कि आपने केस लगाया क्यों था। तो बहरहाल ये अब अपील में मामला आ गया है और अब देखना यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फैसला महफूज किया है, कल ही महफूज किया है, तवक्को ये थी कि आज जुमे को वो फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि पीर को तो फिर 6 जजों का बेंच बैठ रहा है। तो साकिब अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जितने भी ये नुक्ते उठाए गए हैं 6 जजों में अपील के लिए एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की तरफ से, तो वो 6 जजों का बेंच जो है वो क्या कर सकता है। और अगर जस्टिस मंसूर ने आज कल और फिर पीर की सुबह भी कोई फैसला अगर ना सुनाया, तो फिर ये 6 जजों का बेंच जो है क्या कर सकता है, जिसके बाद शायद जस्टिस मंसूर अली शाह दोबारा वो बेंच ही ना लगा सके, वो केस ही ना लगा सके। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पूरा बेंच ना सही 4-5 जज भी एक बात पे अगर मुत्तफिक हो गए तो वो जो इंटरम रिलीफ जो है वो दे सकते हैं। और जिस तरह इसमें इंटरम रिलीफ क्या होगा, इंटरम रिलीफ ये होगा कि एक तो जो ये जो उनको शोकाज हुआ है या बाकी जो प्रेस रिलीज टाइप की चीज है या जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है उसको वो सस्पेंड कर सकते हैं, और जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनके खिलाफ या जजमेंट अनाउंसमेंट से रोक सकते हैं कि जजमेंट अनाउंसमेंट तब तक ना की जाए जब तक कि केस जो है वो अपील उनकी जो है वो पेंडिंग है। और जिस तरह इसमें अपील दायर हुई और जिस तरह इसमें बेंच बना, तो इसमें जो फुर्तियां नजर आ रही हैं आपको, उससे तो बिल्कुल एक क्लियर कट जो है वो तासुर मिल रहा है कि पीर के दिन 1 बजे तक अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का बेंच को फैसला नहीं देता तो दिन 1 बजे फैसला हो जाएगा। 1 बजे क्या होगा, 1 बजे आईनी बेंच बैठ रहा है, 8 जजों का आईनी बेंच, और अगर उस आईनी बेंच ने अपनी प्रोसीडिंग के बाद ये ऑर्डर जारी कर दिया कि तमाम 26वीं आईनी तरमीम वाले केसेस बशमूल रेगुलेटरी ड्यूटी वाला वो केस वो आईनी बेंच के सामने लगेगा, तो फिर वो ऑर्डर इंतजामी जजेस कमेटी का ऑर्डर नहीं रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का ऑर्डर होगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ नहीं कर सकते। वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार सवाल उठा रहे हैं ना कि एक जजेस कमेटी जो एक इंतजामी कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को, 3 जजों के हुक्म को कैसे ट्रम्प कर सकती है, फिर वो सवाल इनफेक्चुअस हो जाएगा। और फिर वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो 3 जजों के साथ बैठ के जो है वो 8 जजों के फैसले के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह के पास मैं समझता हूँ कल हफ्ते का वक्त है या पीर की सुबह का वक्त है। अगर उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया और ऑर्डर अगर ये हुआ कि फुल कोर्ट बना दो, तो वो शायद आईनी बेंच 1 बजे बैठ के वो भी खत्म कर देगा इनडायरेक्टली। ओके कि इसको फुल कोर्ट ही आईनी बेंच है, आईनी बेंच ही फुल कोर्ट है, तो फिर वो फुल कोर्ट वाला मामला भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वाहिद जो रास्ता था जस्टिस मंसूर अली शाह के पास, या रास्ता है पीर की सुबह तक, वो यही है कि एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ जो शोकाज है वो बज़ाहिर अब साबित हो गया है कि ये फैसले खुद एडिशनल रजिस्ट्रार बता रहे हैं कि ये फैसले जजेस कमेटी ने किए हैं। ये फैसले एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के नहीं है, मासिवाए वो रोस्टर बनाने का, वो अभी उन्होंने नहीं बताया कि किसके कहने पे वो रोस्टर बनाया था,
मगर नजर अब्बास कहते हैं अपने इस तहरीरी रिप्लाई में कि मुझे स्केप गोट बनाया गया है, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। और ये फैसले जो हैं दो जजेस की दो कमेटियों ने किए हैं, एक प्रैक्टिस प्रोसीजर की पुरानी कमेटी और एक आईनी जजेस की कमेटी। तो इस सूरत हाल के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह के पास अब बज़ाहिर जो ठोस कार्रवाई का वाहिद रास्ता है वो यही है कि एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ जो जो शो काज नोटिस है उसको विड्रॉ किया जाए, ताकि उनकी अपील भी जो है गैर मौसर हो जाएगी और वैसे भी मेरे ख्याल में अब नहीं बनती इतनी। और दूसरा जो नोटिस दिया जाना चाहिए शो काज वो जजेस कमेटी को दिया जाना चाहिए, दो कमेटियों को दिया जाना चाहिए और 4 जजेस उसमें बनते हैं, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मौजर। इन 4 जजों को तौहीन अदालत का शो काज नोटिस दिया जाना चाहिए। और अगर ये नोटिस मिलेगा तो फिर ये मामला ठोस तरीके से आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि बज़ाहिर अभी तक इंतजामी कमेटी ने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कूड़ेदान में फेंका है जो तौहीन अदालत है। मगर अगर 27 तारीख को आईनी बेंच ने बैठ के इन तमाम मामलात पे अपनी राय दे दी तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की जो जितनी भी कार्रवाई है वो सारी जो है गैर मौसर हो जाएगी। और ये जो वक्त दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, यानी आज भी फैसला नहीं दिया, हफ्ते को भी अगर नहीं देते और पीर की सुबह तक नहीं देते और फिर जजेस कमेटी के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई नहीं करते, तो इसका मतलब फिर साकिब रशीद यही लिया जाएगा कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने आप को जो है वो पीछे हटा लिया। आपको लगता है कि जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह अगर कुछ फैसला करना चाहें, क्योंकि कंटेम्प्ट की ये बताया गया, अटॉर्नी जनरल ने भी बताया और खुद भी वो सवाल करते रहे कि कंटेम्प्ट में हमारे पास कितना स्कोप, कितने हम कितना दायरा इख्तियार है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस अकील अब्बासी एग्री ना करें? देखिए, एग्री मेरे ख्याल में ये तो जारी बात है, उनका डिसीजन है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अटॉर्नी जनरल ने ठीक बात की कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई में जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो फुल कोर्ट के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते जैसा कि तवक्को की जा रही है, और या फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर भी चले, काबिल कबूल होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट तो माने या ना माने। मगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई में कंटेम्प्ट की कार्रवाई तो की जा सकती है ना। तो मैं नहीं समझता कि कंटेम्प्ट की इस कार्रवाई में जजेस कमेटी को अगर शोकाज जारी होता है तो वो जुरिस्डिक्शन के बाहर होगा। तो जो अटॉर्नी जनरल ने भी अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के लिए वाहिद रास्ता छोड़ा है कंटेम्प्ट की कार्रवाई में, वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई है, तो फिर करें। बजाय तो साबित हो गया है कि जजेस कमेटियों ने ये सब कुछ किया और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए फिर। और एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास से बस इतना जरूर पूछना चाहिए कि वो जो रोस्टर बना था ना 16 तारीख को, वो तजवीज किसके कहने पे किया गया, क्योंकि सिर्फ एक जज को जो है जैसे अकील अब्बासी की जगह पे लाने की बात थी वो भी नहीं किया गया, और बाद में फिर उसको कवर अप करने के लिए वो स्पेशल बेंच की कहानी गढ़ी गई और फिर तासुर ये दिया गया अब तो रोस्टर बन गया। भाई, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की पुरानी कमेटी ने रोस्टर मंजूर कर दिया था तो फिर आप ये एक्सक्यूज क्यों कह रहे हैं कि बेंच अवेलेबल नहीं है? अगर बेंच अवेलेबल ना होता तो फिर ये मामला आईनी जजेस कमेटी को क्यों भेजा जाता? इसका मतलब यह है कि रोस्टर बनाने के पीछे भी बदनीयती थी, और आईनी जो जजेस आईनी बेंच की जजेस की जो कमेटी है उसको केस भेजना मकसद था, इसलिए रोस्टर में भी वो बेंच नहीं बनाया गया। देखे ना, यहाँ पे वो फिर मैलिस सामने आ जाती है। तो आपको लगता ये है कि जो 6 जजेस सुबह के वक्त बैठेंगे बजाय, अब सुबह का ही टाइम दिया है ना, सुबह का टाइम है ना, क्योंकि 1 बजे तो आईनी बेंच सुबह बैठेगा, लेकिन 1 बजे पहले आईनी बेंच बैठेगा, जो 26वीं तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो करेगा, और फिर 1 बजे ये जो 6 मेंबर जो बेंच है, जो रेगुलर बेंच है, ये जो है बैठेगा और ये जो है वो केस सुनेगा। फिर आगे मेरे ख्याल में पहले आईनी बेंच बैठ के उन तमाम लूप होल्स को, उन गैप्स को कवर करेगा जिन गैप्स की तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने इशारा किया है, और उनको वो जो कहते हैं ना कि इंतजामी कमेटियों ने, जजेस की कमेटियों ने अदालती फैसले को कैसे जो है वो उसको डिफाई किया, तो वो जब आईनी बेंच सुबह बैठेगा तो वो अपना एक ऑर्डर लिखा देगा, रिमार्क्स भी दे देगा कि भाई ये तो अब आईनी बेंच के सामने केसेस लगाए जाए। जब आईनी बेंच अपने ऑर्डर में ये लिखवा देगा कि तमाम केसेस जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जो भी सवाल उठता है, जहां भी उठेगा वो हमारे सामने आएगा, तो फिर उसके बाद तो ये 6 जजों का बेंच अपील में बैठ के उसी आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में
जस्टिस मंसूर अली शाह को जो अभी बेंच अवेलेबल है जस्टिस अकील अब्बासी वाला, लगता है एंड पे जस्टिस अकील अब्बासी को भी हटा लिया जाएगा, क्योंकि फिर तो अब फायदा नहीं रहेगा। फिर तो 6 जजों ने आई तो इन अदालत की कार्रवाई हो सकता है किसी और बेंच को वो असाइन कर दे। वो कहेंगे जी, जैसे अटॉर्नी जनरल कह रहे थे ना कि किसी और बेंच को भेजा दें लेकिन जब एक दफा नोटिस हो जाए तो फिर भेजा जा सकता है ना। आप नोटिस दें, उसको देखें, किसी और बेंच को आप कैसे रेफर कर सकते हैं। और उसमें भी अभी डिबेट है कि सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होती है उसमें वही बेंच सुन सकता है, और जो जुडिशियल कंटेम्प्ट होती है उसमें सिर्फ रेफर किया जा सकता है। तो बहरहाल अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला ना दिया पीर की सुबह तक या कल हफ्ते को फिर तो इसका मतलब है वो जस्टिस मंसूर अली शाह खुद भी नहीं चाहते, अब वो भी फिर जान छुड़ा रहे हैं। बिल्कुल, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। ठीक है साकिब बशीर, बहुत शुक्रिया। और मतीउल्लाह जान एमजे टीवी जो है आपको इस हवाले से अपडेट देता रहेगा। आप देखना ये है कि ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह का कभी आएगा भी या नहीं, कल आएगा, परसों आएगा, और अगर आएगा भी तो वो क्या होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।